हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब एकदम मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुका था, तो आइए इसके आगे से हम लोग अब पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर सिकंदर कहता है, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। सिकंदर कहता है, हे पुरराज, भारत एक ही राष्ट्र है, यह कहना गलत है। विरुद्धम मतलब गलत है, यह आपका कहना गलत है। इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति। यहाँ तो राजा और प्रजा में एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा होता है, अर्थात यहाँ एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। पूर्व राजा सिकंदर को उत्तर देते हुए कह रहा है, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः। यह हमारा आंतरिक मामला है। बाह्य शक्ति बाहरी शक्तियों का तत्र हस्तक्षेप, इसमें हस्तक्षेप करना असह्य यवनराज। हे यवनराज, इसमें बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप करना मुझसे असहनीय होगा। पृथक धर्माः पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय। पृथक धर्मा मतलब भिन्न भिन्न धर्मों के, पृथक भाषा भूषा भिन्न भिन्न बोलियों के और भिन्न भिन्न पहनावे के लोग यहाँ भारत में पाए जाते हैं। अपि वयम सर्वे भारतीय, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, मेरा राष्ट्र अर्थात मेरा देश बहुत विशाल है अर्थात बड़ा है। तथा ही, इसका मतलब होता है क्योंकि वह उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्वश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। उत्तरम मतलब होता है उत्तर, यानी कहने का मतलब क्योंकि जो समुद्र के उत्तर में, समुद्र से मतलब जो समुद्र के उत्तर में, हिमाद्वश्चैव दक्षिणम हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है। वर्षम तत् भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, वह भारत नाम का देश है जहाँ की संतान, संतति है मतलब संतान, जहाँ की संतान भारतीय है, जहाँ की संतान भारतीय है। अलेक्जेंद्र सिकंदर कहता, अथ में भारतीय विजय दुष्कर, तो क्या मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। पुरराज उनके प्रश्नों का उत्तर देते कह रहा है, न केवलम दुष्कर असंभवोपि, न केवल कठिन ही बल्कि असंभव है। अलेक्जेंद्र सिकंदर कहता है, दुर्विनीत, हे दुष्ट, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो, इदानीं विश्व विजयिन्या अलेक्जेंद्र अग्रे वर्तते, कि तुम विश्व विजेता अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर के सामने बात कर रहे हो। पुरराज कहता है, जनामि, हाँ जानते हैं, किंतु सत्यम त सत्यम एवं यवनराज, परंतु सत्य तो सत्य है हे यवनराज। भारतीय वयम गीतया संदेशम, भारतीय गीता में एक संदेश है जो न विश्रामः, जो नहीं भूला जाता है। अलेक्जेंद्र सिकंदर कहता है, कस्तावत गीतया संदेशः, कैसा गीता का संदेश। पुरराज उत्तर देते हुए कहता है, श्रूयताम, सुनिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इसका कहने का अर्थ है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् का मतलब है कि यदि रणभूमि में किसी वीर पुरुष की हत्या हो जाती है तो वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जित्वा व भोक्ष्यसे महीम्, यदि वह रणभूमि में विजय प्राप्त कर लेता है तो वह पृथ्वी, महीम् मतलब पृथ्वी के सुख को भोगता है। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। निराशी निर्ममो मीन्स होता है कि बिना किसी इच्छा और मोह के, बिना किसी इच्छा और मोह के। इसका अर्थ ये हुआ कि इसलिए इच्छा मोह और संताप रहित होकर के युद्ध करो। यह उस समय का वर्णन है जब महाभारत में युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम कौंतेय पुत्र जो थे अर्जुन, उनको जो है श्री कृष्ण जी रणभूमि में समझा रहे थे और बता रहे थे।
अलक्षेन्द्र किमपि विचिन्त्य, मतलब वो बहुत आश्चर्य हो करके अलम तव गीतया। अलक्षेन्द्र सिकंदर किमपि विचिन्त्य, मतलब कुछ समय तक सोचता है, अलम तव गीतया, और कहता है कि हो गई तुम्हारे गीता की बात पुरुराज, तुम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तिव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज कहता है, यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, आप मेरे साथ वैसा व्यवहार करिए जैसे एक वीर पुरुष दूसरे वीर पुरुष का करता है। अलक्षेन्द्र सिकंदर कहता है, पुरोह वीर भावेन हर्षितः, मतलब सिकंदर पुरुराज के वीर भाव से बहुत प्रसन्न होता है। साधु नूनम वीर असि, वीर ठीक है, तुम निश्चय ही वीर हो। धन्य त्वम धन्या ते मातृभूमि, तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति में उद्देश्य, सेनापति को देखते हुए सेनापति सेनापति है सम्राट, सेनापति कहता है राजा। अलक्षेन्द्र सिकंदर कहता है, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त कर दीजिए। सेनापति कहता है, यद सम्राट आज्ञायति, जैसी राजा की आज्ञा। अलक्षेन्द्र सिकंदर कहता है, एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकश्च हस्तगृहीत्वा, एक हाथ पुरोह मतलब पुरुराज के ऊपर, द्वितीय और च माने और द्वितीय मतलब दूसरा हाथ आंभिक के कंधों पर रखता है और घर की तरफ चल लेता है और कहता है, वीर पुरुराज सखे आंभिक, और सखा मीन्स होता है मित्र, और मेरा मित्र आंभिक। इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस तरीके से हम सभी एक दूसरे के मित्र हुए। इदानी मैत्री महोत्सव संपादयाम, इदानी मैत्री महोत्सव, आइए हम सभी मिल करके मैत्री महोत्सव मनाते हैं। तो बच्चों यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। कैसा लगा यह वीडियो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।